बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज़िश फातिमा, IK टुडे टीम। इस वक्त ज़मान पार्क से तकरीबन 3-4 के दरमियान टाइम हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है, उसके बारे में मैं आपसे बाद में डिटेल शेयर करूंगी। अभी मैं आप लोगों को, तमाम लाहौरियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कल आप लोगों के इम्तिहान का दिन है। एक दफ़ा फिर हमेशा आपने अपने लीडर की सपोर्ट की है, हमेशा लाहौर ने साबित किया है। और कल सुबह भी आप सब ने 9 बजे ज़मान पार्क पहुँचना है, क्योंकि खान साहब यहाँ से काफ़िले की सूरत में हाई कोर्ट रवाना होंगे। आप सब ने अपने लीडर को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनके साथ काफ़िले की सूरत में कोर्ट जाना है, क्योंकि कल भी PDM ने जो मौलाना फजल रहमान है, उन लोगों को तो एक तरफ सपोर्ट हो रही है हर तरह से उनके काफ़िलों को और जलसों को, लेकिन जो एक हक सच की बात करने वाला, आवाम का साथ देने वाला लीडर है, उनके लिए ये प्लानिंग तैयार की गई है कि कल लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें दोबारा अरेस्ट किया जाएगा। और मैं आप लोगों को ये बात क्लियर बता दूं, इस दफ़ा अगर इन लोगों ने खान साहब को अरेस्ट कर लिया तो मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। आप लोगों ने इसको बिल्कुल मजाक में नहीं लेना, सीरियस लेना है। अपने लीडर को आपने खुद जो है बचाना है। सारी कौम ने कल जो है निकलना है और पहुंचना है। इसके बाद मैं आपको ट्विटर पे जो खान साहब ने चंद बातें शेयर की हैं, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताती हूँ। आवाम के लिए इमरान खान का पैगाम, लिहाजा अब मुकम्मल लंदन प्लान ख़त्म हो चुका है। जब मैं जेल के अंदर था, तशद्दुद का बहाना इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जज, ज्यूरी और जल्लाद का किरदार संभाल लिया है। अब मंसूबा ये है कि बुशरा बेगम को जेल में डालकर मेरी तजलील की जाए और गद्दारी का कानून इस्तेमाल करके मुझे अगले 10 साल तक कैद रखा जाए। इसके बाद PTI की क़यादत और कारकुनों के पास जो भी बचा है, इस पर मुकम्मल क्रैक डाउन करेंगे और आखिरकार वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वाहिद वफाकी जमात पर पाबंदी लगा देंगे, जिस तरह उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी थी। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई अवामी रद्द अमल ना हो, उन्होंने 2 काम किए हैं। पहला, जानबूझकर दहशतगर्दी सिर्फ PTI के कारकुनों पर नहीं बल्कि आम शहरियों पर भी की जाती है। दूसरा, मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल और मुसल्लत है और कल वो दोबारा इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर देंगे और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देंगे, जो सिर्फ जुज़वी तौर पर खुला है। दरअसल जब हम बोलते हैं घरों में तोड़ फोड़ हो रही है और पुलिस घरों की खवातीन को बेशर्मी से मार रही है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस तरह पामाल नहीं हुआ जिस तरह इन मुजरिमों से किया जा रहा है। ये जानबूझकर लोगों में इतना खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। JUIF का कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो ड्रामा किया जा रहा है, वो सिर्फ एक मकसद के लिए है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जेर करना, ताकि वो आइन के मुताबिक फैसला ना दें। पाकिस्तान पहले ही सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा डिटाई से हमला देख चुका है, जब 1997 में PMLN के गुंडों ने इस पर जिस्मानी हमला किया था और इनमें से एक मौजूद चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को हटा दिया था। पाकिस्तानी अवाम के नाम मेरा पैगाम, मैं हकीकी आज़ादी के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए इन बदमाशों की गुलामी मौत से बेहतर है। मैं अपने तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि याद रखें कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का अहद किया है। अगर हम खौफ के बुत के आगे झुकेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ जिल्लत और रुसवाई होगी। जिन ममालिक में नाइंसाफ़ी होती है और जंगल का कानून होता है, वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहते। जिस तरह आप सबको पता है कि 40 सालों से 2 ख़ानदान पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं, एक जरदारी और एक ये नवाज़ शरीफ, जिसने अभी मरियम नवाज़ को तैयार किया हुआ है और जरदारी ने बिलावल को तैयार किया हुआ है। इन लोगों के तमाम असासे मुल्क से बाहर है। आवाम की जो भी दौलत है, जो भी मिल्कियत है, वो उठा के बाहर पहुंचा देते हैं। लेकिन खान साहब वो वाहिद लीडर है, वो अजीम लीडर है जो आवाम के तकलीफ़ की बात करते हैं। इनके होते हुए क्या क्या नई पॉजिटिव काम हुए थे, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप सबसे मौदबाना गुजारिश कर रही हूँ, आप सब ने सुबह काफ़िलों की सूरत में लाहौर पहुँचना है, ज़मान पार्क आना है, यहाँ से काफ़िले की सूरत में अपने लीडर के साथ हाई कोर्ट जाना है और उसकी हिफाजत करनी है, क्योंकि कल इनका बहुत सख्त प्लान है। इसको बिल्कुल जो है हल्का ना लीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मौका आखिरी है। ये चंद घंटों का एक समझे कि हमारे ऊपर एक चंद घंटों का एक इम्तिहान है। इसमें हम सब ने निकलना है, इसमें हम सब ने साबित कदमी से अपने लीडर के साथ खड़े रहना है, ताकि जीत हक सच की हो, जीत कौम के अजीम लीडर की हो, जीत सच्चाई की हो, जीत पाकिस्तान की हो, जीत पाकिस्तान की आवाम की हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।